अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, वो सब मिलके हम एक ही बार में एड्रेस करना है या एक एक प्रॉब्लम को एक एक बार लेना है सर? अगर उसको मल्टीपल प्रॉब्लम एसिडिटी। है तो जो मेन प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को डायबिटीज है, बीपी है, आंखों की तकलीफ है, किडनी का भी प्रॉब्लम है, सबसे ऐसा। पहले 2 से 3 प्रॉब्लम को ऐसे देखना है जिसकी वजह से पेशेंट परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। अब बीपी जी। है करके परेशानी तो नहीं हो सकती, बीपी की गोली वो खा रहा है। लेकिन किडनी में अगर प्रॉब्लम है, किडनी का डायलिसिस की वक्त है, क्रिएटिनिन है, तो डेफिनेटली ये आपको प्रायोरिटी पे लेना है। तो आपको चेक करना है प्रायोरिटी क्या देना है पेशेंट को। और पेशेंट को भी ये समझाना है कि देखो इतने सारे प्रॉब्लम है, आपको एक साथ हम करेंगे खिचड़ी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा, एक में भी आपको समझ में नहीं आता इम्प्रूव हुए क्या नहीं हुए। ठीक है। इसलिए उसके 2 से 3 प्रॉब्लम पूछना कि सबसे पहले मैं कौन सा प्रॉब्लम लूँ। हालांकि ये ध्यान में रखना कि आप उसको 2 प्रॉब्लम ही बोलना, आप इनडायरेक्टली सभी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं हम्म। रिफ्लेक्सलॉजी में, लेकिन उसको आगे से नहीं बोलना कि मैं सारे के सारे प्रॉब्लम एक साथ लूंगी और करूंगी। वो ठीक है। थोड़ा कम होता है फिर भी। और थोड़ा है, और थोड़ा है, ऐसे बोलते हैं सर। हाँ, तो इसलिए नहीं बोलना। अब बोलना सारे प्रॉब्लम नहीं, पहले 21 दिन तक हम ये 2 प्रॉब्लम पर क्या करेंगे, उसके बाद में 21 दिन ये 2 प्रॉब्लम लेंगे, ऐसे करके उसको ट्रीटमेंट देते रहना। अच्छा सर। ठीक है। और ये पूछना था कि कैंसर भी हम थोड़ा लेवल तक तो ठीक कर सकते हैं सर रिफ्लेक्सोलॉजी से? कि डिपेंड कौन सा कैंसर है वो। स्किन क्या एक हमारे मालूमात में एक पर्सन है, उनको स्किन कैंसर है। स्किन कैंसर है तो आप रिफ्लेक्सलॉजी अप्लाई करिए और उनकी दवाइयाँ जो है वो चालू रखेंगे। ठीक है। हम्म। फायदा होगा ही, नहीं होगा तो ऐसा है ही नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है एज फैक्टर क्या है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा काम कर रहा है, उसका बाकी फिजियोलॉजी अंदर का कैसे काम कर रहा है ना। जैसे ऐसा। कैंसर ठीक करने के लिए हम स्प्लीन पे काम करते हैं, इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, लीवर पे काम करते हैं, स्किन का हम्म। स्किन के फंक्शन इंक्रीज करने के लिए हम लीवर को स्टिमुलेट करेंगे, है ना, इम्यून सिस्टम को करेंगे। तो ऐसी समय में वो सिस्टम कैसे काम करती है, एज फैक्टर भी होता है। ठीक है। तो आप काम करो, इम्प्रूव हो ही जाता है। और हम्म। टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म, उनको पहले से पेशेंट को बोलना है कि ये लॉन्ग टर्म थेरेपी है, ये कोई ऐसे नहीं, आपको लगेगा थोड़ा सा आराम लगेगा, क्योंकि थैंक यू सर। पेशेंट का माइंडसेट भी बनना चाहिए ना कि हाँ मुझे जी। ठीक होना है तो हम्म। मुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। माइंडसेट बनाओ ना पेशेंट का। कभी थैंक किसी को अश्योरेंस नहीं देना कि तुम्हारा प्रॉब्लम इतने दिन में ठीक हो जाएगा, उतने दिन यू। में ठीक हो जाएगा, कभी नहीं बोलना है आपने। ओके। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता है वैसे हम चेक करते जाएंगे।